नमस्कार, तो मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं शब्द शक्ति चैनल। तो आज मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिंदी किताब से कक्षा 11वीं की, जिसमें अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं और पहेलियों को बुझव्वल भी ठेठ भाषा में बोला जाता है या बूझ भी बोला जाता है। अमीर खुसरो हिंदी के प्रथम और अग्रणी कवियों में से माने जाते हैं। इन्हें फारसी भाषा का विज्ञान था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ है। इनके आगे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, ठीक है। इसके बाद अमीर खुसरो की कई 99 रचनाएं हैं, जिनमें से हमें अभी तक सिर्फ 45 ही प्राप्त हो पाए हैं, जिसमें खालिक बारी, नूप सिपी, दीवान ए खुसरो, बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो हमारे क्लास कक्षा 11वीं में अमीर खुसरो की कई पहेलियां हैं, ठीक है। पहेलियां अर्थात कुछ चीज़ों का कुछ वाक्य बोलना है, जिससे आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पहेलियाँ जानते ही होंगे। इसके बाद में अमीर खुसरो ने हिंदी को बहुत समृद्ध किया है और हिंदी में अपनी अमूल छाप छोड़ी है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहेलियों पे, ठीक है। ये अंतर्लिपिका में 5 पहेलियाँ हैं और फिर इसमें बहिर्लिपिका में 5 है। सबसे पहले हम लोग 5 पहेलियों का अर्थ देखते हैं और समझते हैं। अमरीर खुसरो की रचनाओं में पहेलियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हुई है। अमीर खुसरो कहते हैं, पहला पहेली। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। अर्थात अब ये 2 लाइन की पहेलियाँ हैं। अब इसका मतलब खुसरो पूछते हैं अपने पाठक या श्रोतागण से कि बताओ ऐसा क्या है जो बालक था, मतलब बाला मतलब जो बच्चा था, तो सबको अच्छा लग रहा था, ठीक है, और बड़ा हुआ तो कुछ काम नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो छोटा में अच्छा लगता है और बड़ा हो जाता तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसका सही जवाब होगा आग। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा आग। आग आग कैसे आग होगा, मतलब दिया। दिया में जब दिया का जो लौह रहता है, लौ रहता है, ठीक है। जो लौ रहता है वो दिया में, जैसे जो लौ रहता है, तो हम लोग जब दिया घर में जलता है, जो जो दिया का आग रहता है, वो उस समय बच्चा मतलब बाल रूप में रहता है, शिशु रूप में रहता है। हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है देख के, सब जगह दिया दिया छोटा छोटा। तो जो लौ है, जो आग है, उसका छोटा रूप जब रहता है तो बहुत पसंद आता है सभी को, सबको अच्छा लगता है, सभी को मन को भाता है। मगर वही रूप जब बड़ा होकर प्रचंड हो जाता है तो किसी अब अग्नि का रूप धारण कर लेता है और वो सभी को राख कर देता है, जला देता है, भस्म कर देता है, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस पहेली का अर्थ क्या है, आग। दिया का जो लौ है वो छोटा रूप में अच्छा लगता है और बड़ा हो जाता है तो सब कुछ राख कर देता है, तो इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसी के साथ दूसरा दूसरा पहेली में चलते हैं हम लोग। फारसी बो दूसरा पहेली में चलते हैं। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढ पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। अब इस पहेली का क्या अर्थ है कि फारसी बोली आईना, अर्थात बोल रहा है कि फारसी में जिसे आईना बोला जाता है, आईना, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आईना, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आईना। फारसी में क्या बोला जाता है, आईना, तुर्की ढूंढी पाईना, हिंदी में आईना को आरसी बोला जाता है। जो आईना शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। और खुसरो कहे कोई बताए ना, और ये मेरा पहली कोई जल्दी बता नहीं पाता, तो इसका सही जवाब होगा आईना, ठीक है, मिरर, जिसे इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। 3 नंबर, बहुत अच्छा पहेली है, ध्यान से सुनिए और बताइए। पौन चलत वह देह बढ़ावे, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह नार। मतलब बोला पौन मतलब क्या होता है, पवन, पवन मतलब हवा, वायु, वायु चलते ही देह कौन बढ़ा लेता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर होगा आग। आग जो है, अग्नि जो है, क्या होता है, आग जो अग्नि जो क्या है, हवा चलते ही अपना देह मतलब अपना विकास कर लेता है, चारों तरफ फैल जाता है। और जल पीवत मतलब जैसे ही उस पर पानी डाला जाता है तो क्या होता है, जीव घटावे, वो क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है, वो घट जाता है, ठीक है। वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं वह है नार। तो अग्नि के बारे में ही इसमें बात हो रहा है कि जब वो हवा चलता है तो अपना शरीर बढ़ा लेता है, और जब पानी पीता है तो वो अपना जीव घट जाता है, अर्थात बुझ जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर हम लोग को पहली है कि सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बुझ पहेली मोरी। अब देखिए ये जो पहेली है इसमें ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। बोला कि सावन भादो में बहुत चलता है। ये सावन भादो महीना है, हिंदी के महीनों के नाम है। जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी होता है, ऐसे हिंदी में सावन भादो माघ पूस चैत बैसाख होता है, ठीक है। और बोल रहा है माघ पूस यानी ठंडा के मौसम में बहुत कम चलता है। अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी, मतलब बता रहा है कि तुम मेरी पहेली को समझ के बताओ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नाली। नाली, और इसको हम लोग मोहरी भी बोलते हैं, मोहरी मोहरी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मोरी लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या जो नाली है वो सावन भादों में बारिश ज़्यादा होता है, जिससे पानी नालियों में भर जाता है और नाली की गति तेज हो जाती है, ठीक है। और माघ पूस में बारिश कम होता है, जिसके कारण नालियाँ सूखी रहती है, मतलब बहुत कम पानी रहता है, तो वो धीमी गति से बहती है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर क्या होगा, मोहरी नाली, ठीक है। और अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहली मोरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा नंबर है गोल मटोल। पांचवा नंबर है गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। अब इसमें भी यही पहेली में ही इसका सही आंसर छुपा हुआ है एक वर्ड में। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि गोल मटोल और छोटा मोटा, वो ऐसा कौन है जिस जो गोल है, मटोल है, छोटा मोटा है, हरदम वो जमी पर लोटा, और हमेशा जमीन पे लौटते रहता है, लुढ़कते रहता है, ठीक है। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर लोटा होगा। क्या होगा, लोटा होगा। लोटा क्या होता है, छोटा होता है कद में, मोटा होता है, और क्या होता है, गोल मटोल जैसा होता है, ठीक है। और हरदम वह जमी पर लुढ़कते रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर लोटा होगा। तो इस वीडियो में अंतर्लिपि के 5 पहेलियों को हम लोगों ने बूझ लिया है, समझ लिया है। पहला क्या था, आग, मतलब छोटा सा लौ। दूसरा है आईना। तीसरा है अग्नि या आग। और फिर चौथा है नाली या मोहरी। और पांचवा है लोटा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग बहिर्लिपि का 5 पहेलियाँ समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।